हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों 1837 में एक आदमी इंग्लैंड से अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हुआ था। इस आदमी का नाम थॉमस ऑस्टिन था। इस आदमी ने ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन विनचेल्सी के पास एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी, 29,000 एकड़ तक फैली हुई जमीन। थॉमस ने इसका नाम बेरवन पार्क रख दिया, एक बहुत बड़ी स्टेट जिसका मालिक थॉमस ऑस्टिन और इसकी फैमिली थी। थॉमस ने यहाँ अपनी फैमिली के लिए एक आलीशान महल जैसा घर तामीर करवा लिया। इसने अपनी जमीन पर भेड़ बकरियां भी पाली हुई थी। यहाँ घोड़ों को ट्रेनिंग भी दी जाती थी। दोस्तों, थॉमस अपने साथ इंग्लैंड से 24 खरगोश भी ऑस्ट्रेलिया लेकर आया था। लेकिन फिर क्या हुआ? इन 24 खरगोशों की वजह से ऑस्ट्रेलिया में कैसी तबाही आ गई, ये कहानी आपको हैरत में डाल देगी। दोस्तों, थॉमस को शिकार खेलने का बहुत शौक था, खास तौर पर खरगोश का शिकार करने का। वैसे तो उस दौर में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश होते थे, लेकिन लोग खरगोशों को सिर्फ घरों में ही पालते थे। इनकी तादाद भी बहुत कम थी और इसीलिए थॉमस अपने साथ इंग्लैंड से बहरी जहाज पर 24 खरगोश लेकर आ गया। इसने सोचा कि इन खरगोशों को जंगलात में छोड़ दिया जाएगा, इनकी आबादी बढ़ेगी और यूं थॉमस इन खरगोशों का शिकार किया करेगा। ये जंगलात भी इसी की स्टेट में आते थे। लेकिन यहाँ से ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। दोस्तों, इन 24 खरगोशों की तादाद देखते ही देखते बढ़ना शुरू हो गई, हैरत अंगेज स्पीड से। सिर्फ कुछ सालों में इसके घर के पास के जंगलात में इतने ज्यादा खरगोश फैल चुके थे कि आप हैरान रह जाएंगे। कहते हैं कि उस जगह सिर्फ 1866 के साल में 14,000 से ज्यादा खरगोशों का शिकार किया गया था। आप सोचें कि अगर 14,000 खरगोश मारे गए तो वहां कितने खरगोश रह रहे होंगे। अब खरगोशों की ये आबादी फैलती ही जा रही थी। असल में इन यूरोपियन रैबिट्स के लिए ऑस्ट्रेलिया की जगह रहने के लिए परफेक्ट थी। वहां का माहौल, वहां का क्लाइमेट इनके लिए आइडियल था। इसीलिए इनकी रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा तेजी से हो रही थी। खरगोशों के लिए वहां अच्छी खासी खुराक भी मौजूद थी। वैसे भी खरगोश बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, इनकी तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि हर साल ऑस्ट्रेलिया में 130 किलोमीटर तक के फासले पर खरगोशों की नई आबादी बन रही थी। सिर्फ कुछ दिहाइयों में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के साउथ और ईस्ट में हर तरफ खरगोश फैल चुके थे। ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों का कोई नेचुरल प्रेडेटर भी नहीं था, यानी कोई ऐसा जानवर नहीं था जो सिर्फ खरगोशों का शिकार करता हो। ये सब खरगोश अपने उन 24 बुजुर्ग खरगोशों को जरूर याद करते होंगे। बहरहाल अब यहाँ एक मसला पैदा हो गया। वहां के लोग खरगोशों की इस बेतहाशा आबादी से अब तंग आ चुके थे। देखिए, खरगोश घास वगैरह खाते हैं। ये इतनी घास खा सकते हैं जितनी कोई भेड़ खाती है। खरगोश यंग फसलों को भी बहुत शौक से खाते हैं। ये प्लांट की रूट्स को डैमेज कर सकते हैं, मिट्टी के स्ट्रक्चर को तब्दील कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों को पसंद किया जाता था और आज भी पसंद किया जाता है, लेकिन मसला ये था कि इनकी आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वहां के लोगों को नुकसान हो रहा था। इतनी आबादी की वजह से ऑस्ट्रेलिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर असर पड़ रहा था। खरगोश वो फीड खा जाते थे जो किसान अपने मवेशियों के लिए रखते थे। खरगोश वैसे भी बहुत तेजी से खुराक खाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में होता यह था कि बहुत सारे खरगोश किसी फार्म पर या कहीं खेतों में जमा हो जाते थे। किसान जो घास गाय, भैंस, भेड़, बकरियों और घोड़ों के लिए रखते थे, खरगोश उनको भी खा जाया करते थे। ये जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर अपने घर बनाते थे, जिसकी वजह से मिट्टी को भी नुकसान पहुंचता था। आज भी ऑस्ट्रेलिया में हर साल फार्मिंग इंडस्ट्री को खरगोशों की वजह से 20 करोड़ डॉलर्स तक का नुकसान हो जाता है। पहले तो इन लोगों ने खरगोश को मारना शुरू कर दिया। ये लोग इनके लिए खाना रखते और उस खाने में जहर मिला देते। इन्होंने खरगोशों का मुकाबला करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये तरीके भी काम नहीं आ रहे थे। 1887 में ऑस्ट्रेलिया की स्टेट न्यू साउथ वेल्स ने ये ऑफर भी रखी कि जो कोई भी खरगोशों की आबादी को कंट्रोल करने का अच्छा आइडिया देगा, उसे $25,000 इनाम दिया जाएगा। हुकूमत को 1,500 के करीब लोगों ने राब्ता किया, इनको सजेशंस दी, लेकिन इन सजेशंस का भी कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, अब ये मसला इतना सीरियस हो गया था कि 20वीं सदी की शुरुआत में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में फैसला किया गया कि ये एक बहुत बड़ी फेंस बनाएंगे, खरगोशों की मूवमेंट को भी रोक सकेगी। 1901 से 1907 तक इसी फेंस को बनाने पर काम होता रहा। 3,000 किलोमीटर से लंबे हिस्से पर फेंसिंग की गई। इनको रैबिट प्रूफ फेंस कहा जाता था। इसको दुनिया की सबसे लंबी फेंस भी माना जाता था।
लेकिन दोस्तों इस फेंस को लगाने में 6 साल का अरसा लग गया था। तब तक ऑलरेडी कितने ज्यादा खरगोश वहां पहुंच चुके होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे भी खरगोश इस फेंस से गुजरने का भी रास्ता ढूंढ लेते थे। ये जमीन में गड्ढे खोदकर वहां से निकल जाया करते थे, फेंस के टूटे हुए हिस्सों से गुजर जाते थे। बाद में ये फेंस दूसरे जानवरों को तो रोकने में जरूर काम आई, लेकिन खरगोश कहाँ रुकने वाले थे। दोस्तों वक्त गुजरता गया और 1950s में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने अब एक अनोखा फैसला किया। इन्होंने खरगोशों की आबादी को कंट्रोल करने के लिए एक वायरस की मदद ली। इसका नाम मैक्सोमा वायरस था। ये वायरस खरगोशों को बीमार कर दिया करता था। इसका फायदा भी हुआ, खरगोशों की आबादी कम होना शुरू हो गई, लेकिन जो खरगोश बच गए वो फिर से रिप्रोड्यूस करने लगे और आगे चलकर इनकी आबादी फिर से बढ़ना शुरू हो गई। 1990s में इन खरगोशों के लिए एक और वायरस यूज किया गया, RHDV1 वायरस। इस वायरस की वजह से भी खरगोशों में एक बीमारी फैल जाती थी। इसका भी फायदा हुआ, लेकिन ये भी कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं था। आप इमेजिन करें कि एक मुल्क बल्कि पूरा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट खरगोशों की आबादी का मुकाबला कर रहा था, और ये सब उन 24 खरगोशों की वजह से शुरू हुआ था जिनको वो आदमी थॉमस इंग्लैंड से लाया था, ताकि ये इनको जंगल में छोड़े, इनकी आबादी बढ़े और ये उनका शिकार कर सके। लेकिन थॉमस के वहमो गुमान में नहीं था कि आगे चलकर ये कितना बड़ा मसला बन जाएगा। बहरहाल 2017 में भी ऑस्ट्रेलिया में ऐसे दूसरे वायरसेस फैलाए गए, लेकिन मसला ये था कि खरगोश बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते थे। वायरसेस की वजह से इनकी आबादी तो कम हो जाती थी, लेकिन बचे हुए खरगोश फिर से तेजी से रिप्रोड्यूस करते थे और कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में फिर से परेशानी पैदा हो जाती थी। ऑस्ट्रेलिया खरगोशों की आबादी का 150 साल से मुकाबला कर रहा है, लेकिन आज भी ये इनकी आबादी को कंट्रोल नहीं कर सके।